प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व जल शक्ति मंत्री ने प्रतिभागी छात्रों में पुरस्कार का किया वितरण। संसद के नए भवन शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर से वर्चुअल के माध्यम से सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पूर्वांचल के समग्र विकास को लेकर सेमिनार व वेबिनार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने की है जरूरत। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का किया स्थलीय निरीक्षण, पौधारोपण कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अपर मुख्य सचिव गृह ने पुलिस विभाग में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस। कोरोना योद्धाओं को बांटे गए सम्मान पत्र। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित व विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि हृदय नारायण दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में ऋषि कहते हैं कि विद्वानों से सुना है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधतम लोकों में जाते हैं और जो विद्या की उपासना करते हैं वह भी नरक में जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह विद्या और अविद्या दोनों की उपासना करे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा परिषद ने इस कालखंड में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 500 से अधिक छात्रों को पुरस्कृत किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती वर्ष एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शिक्षा परिषद के निर्देशन में गोरखपुर वासियों को भव्य मंच प्रदान किया है। इस दौरान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में लगभग 500 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत सुरेश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश तथा लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही विशिष्ट अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। दीक्षित जी, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश का, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भावपूर्ण स्वागत, अभिनंदन। उत्तरीय स्मृति चिन्ह और गोरक्ष पीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से और गोरक्ष पीठ मंदिर की और सहज संत, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद हम सबको प्रतिक्षण प्राप्त होता है, हर कार्यक्रमों में प्राप्त होता है, ऐसे सरल और सहज संत आदरणीय महंत सुरेश दास जी महाराज अयोध्या धाम से स्वागत किया रंजन सिंह। और इसके पश्चात में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर का भारतीय संस्कृत का विश्व में प्रसार
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्राध्यापक मित्रों द्वारा यह सारस्वत अभियान जारी रहे, यह आशीर्वाद देता हुआ हमारा यह आदरणीय मंच महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की प्रधानाचार्य इधर मैडम गुरु गोरक्षनाथ स्वर्ण पदक प्राप्त करती हुई देखिए आशीर्वाद प्राप्त किया आपने और प्रशस्ति पत्र संस्था के लिए माननीय है श्री पवन कुमार पांडे, दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। इसके बाद आ जाए राहुल गिरी, ब्रह्मलीन मान दिव्यनाथ स्वर्ण पदक। सर कौन जी? श्री पवन पांडे, योगराज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद ब्रह्मलीन मान दिव्यनाथ स्वर्ण पदक राहुल गिरी, एमए द्वितीय वर्ष महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल गोरखपुर की छात्र को। बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न इस छात्र को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिक्षा, क्रीड़ा आदि तमाम सारी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए राहुल गिरी इनमें फाइनल महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल। इसके बाद ब्रह्मलीन मान अवैधनाथ स्वर्ण पदक सागर चौधरी। इसके बाद तैयार रहे गणेश पांडे, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक सागर चौधरी। गणेश पांडे महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक के लिए आ जाए। इसके बाद शोभा यात्रा एवं श्रेष्ठ पथ संचलन दर्शन धीरा स्मृति पुरस्कार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर प्रथम, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर द्वितीय, महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण गोरखपुर तृतीय, श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ गोरखपुर प्रोत्साहन पुरस्कार और दिव्यनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। के बाद महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल भूषण गोरखपुर तृतीय पुरस्कार। जल्दी जल्दी इसके बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इधर देखिए मतलब गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग इधर बेटा, इधर देखो, देखना बाबू इधर। दिव्यनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। आज के समारोह में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने निरंतर एक विचार प्रवाह के साथ चलते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए। और आज के समारोह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे आचार्यों का, छात्र छात्राओं का ये सौभाग्य है कि आज वे हमारे समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं। आज इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं दिगंबर खड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज। कोरोना कालखंड में ये समारोह हो पाएगा, ये वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के सामने एक चुनौती रही होगी, लेकिन उस सब के बावजूद याद रखना, हर विपत्ति आपको एक अवसर भी देती है और हर सफलता आपके सामने एक चुनौती भी देती है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलता है वही जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और यह कार्य आप सब ने भी, जैसे यह देश कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जूझते हुए
चुनौतियों का सामना करते हुए, वहां से राह बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाइयों से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ नयापन देखने को मिला है। ऐसे ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, शासन ने, प्रशासन ने जो भी कार्य योजना तैयार की, उन सब का पालन करते हुए हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जगत की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने सामान्य कार्यक्रमों को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए सकुशल संपन्न करेंगे। और आज का ये समारोह उसी कुशलता का, उसी सफलता का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है, जिसमें लगभग 600 से ऊपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रदान करने अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों के हाथों से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जिन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, यह वर्ष उनकी 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और साथ साथ मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज का शताब्दी वर्ष का भी आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरक्षपीठ की ओर से अलग अलग आयोजनों के माध्यम से संपन्न हुए हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, हम लोग यहाँ पर अक्सर इस प्रांगण में न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के, बल्कि हमारे विचार प्रवाह से जुड़े हुए सभी संगठनों के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। और मंच कैसे बनना है, कब बनना है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब झंझावतों से ऊपर उठाते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने और उनकी पूरी टीम ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इस 125 वर्ष और 100 वर्ष के इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान गोरखपुर के वासियों को एक भव्य मंच भी प्रदान किया है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह में हमारा दूसरा कार्यक्रम इस मंच पे हो रहा है। तो मैं उस पूरी टीम को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस मंच का उपयोग तो हम ही लोग बार बार करते रहेंगे। पाप और पुण्य दो शब्दों में जोड़ करके रखा है। ये मान्यता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो पाप के भागीदार बनेंगे। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यही सत्य होता है। आपका जीवन आपके कर्मों से अगर आगे बढ़ता है, आपके कृतित्व से आगे बढ़ता है, आप अपने लक्ष्य को यशस्वी बनाते हैं, तो वह न केवल आपके लिए बल्कि जिस संस्थान से आप जुड़े होते हैं उस संस्थान के लिए, आपके सहयोगियों के लिए और समाज के लिए वह एक प्रेरणा होती है, एक नया मार्गदर्शन होता है। आगे बढ़ने के लिए उनके सामने ढेर सारे अवसर होते हैं, लेकिन अगर आपका कृतित्व ऐसा है कि जो आपके लिए स्वयं के लिए बोझा बन जाए, तो उस बोझे को लोग फिर स्वयं के लिए भी बोझा मानने लगते हैं। और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अपने लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी बोझा बन जाता है। संस्थाओं के साथ भी ये बातें होती हैं। संस्था का जो प्रमुख है, वहाँ का प्रधानाचार्य होगा, प्राचार्य होगा, प्रभारी होगा, उनकी जो टीम है आचार्यों की, शिक्षकों की, अभिभावक और छात्र, ये सभी मिलकर के एक साथ
जिस एक टीम का गठन करते हैं, ये टीम अगर एक साथ मिलकर के उस संस्था को एक नई ऊंचाई के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो तो संस्था यशस्वी बनेगी। यशस्वी बनेगी तो न केवल आत्मसंतुष्टि की अनुभूति उस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के अंतःकरण में होगा, बल्कि जो भी उस संस्था के संपर्क में आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसे स्वतः हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कृतित्व के माध्यम से स्वयं को, अपनी संस्था को, अपने आसपास के परिवेश को यशस्वी बना सके, प्रेरणादायी बना सके, लोग उसका अनुसरण कर सके, इस प्रकार का बना सके। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सामने ये चुनौती, विभिन्न संस्थाओं के सामने चुनौती निरंतर बनी रहेगी। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है, दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था। और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके अनुरूप बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, हम पिछलग्गू बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने में उसे कोई देर नहीं लगेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आप सबका आह्वान कर रही है। भारत ने जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है, मैंने 4 दिसंबर को भी आपसे कहा था, हर एक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस ड्राफ्ट को अपने यहां ले, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की एक टीम उसके अध्ययन के लिए लगाएं और फिर उन चीजों को देखें कि शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि उसका व्यवहारिक पक्ष भी है। और व्यवहारिक पक्ष क्या है और कैसी आपकी उसमें भूमिका होने जा रही है, अगर आप सभी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर लेंगे, मेरा ये मानना है कि जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे होंगे, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक आदर्श संस्थान, शिक्षण संस्थान के रूप में ढेर सारी संस्थाओं की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका होगा। लेकिन इसके लिए इस शुरुआत एक एक संस्था को, एक एक प्रधानाचार्य को, एक एक आचार्य को और इससे जुड़े हुए प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वयं से इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कोरोना कालखंड में भी सरकार के द्वारा निर्धारित जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने गाइडलाइन थी, उन सब का पालन करते हुए आपने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते थे वे सभी राजनीतिक कार्यकर्ता को मुख्य अतिथि बनाने का न्योता मिले तो कैसा लगेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। और मुझे आदरणीय योगी जी कोई न कोई अवसर निकाल लेते हैं जहाँ पर वह हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। मैं उनके इस स्नेह के प्रति, उनके द्वारा समय समय पर व्यक्त किए गए आदर के प्रति कृतज्ञ हूँ। आज का ये कार्यक्रम कई दृष्टि से अनूठा है, मेरे लिए तो बहुत अनूठा है। मैं इस कार्यक्रम की दृष्टि से 2-3 बातें। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन पहुंचे।
यहाँ पर सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन के वर्चुअल शिलान्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अभी 100% नहीं मौसम आप अभी उनको उत्तराखंड भेजो, आप गाड़ी बैठा के कहाँ थे? मैं ही रुकता हूँ, मैं आ रहा हूँ, यहीं से हम लोग चलेंगे, विश्वविद्यालय चलना है ना, विश्वविद्यालय जाएंगे तो ये लोग विश्वविद्यालय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, आज का उनका भाषण बहुत शानदार था। हम महाराज जी के साथ देख रहे थे और संसद भवन की माइनसेस चूँकि हम लोग जाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें थी हमारे को, उसको अपग्रेड करना, और इसको 92 साल हो गए इस हमारे जो जिसमें हम बैठते हैं अभी, उस अब ये नया होगा जो 75 साल की हमारी आज़ादी होगी, उसका एक आत्मनिर्भर भारत का, एक नए भारत का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा और ये बहुत ही शानदार बात लगी हमको कि सब कुछ नया होगा नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर को भव्य होना, हाईटेक होना, अपग्रेडेड होना, जहाँ पर अब उन्होंने सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी और मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों ने ताली बजाई वहाँ, उन्होंने कहा कि अब सांसद के क्षेत्र के लोग आते हैं तो अंदर इस वाले में मिल नहीं पाते, अभी प्रत्येक सांसद के लिए एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो अपने क्षेत्रवासियों से आराम से मिल सकता है। तो गोरखपुर के क्षेत्र के लिए अपने गोरखपुर देवतुल जनता के लिए खुशखबरी है कि अभी 2022 में जो नया संसद भवन हमारा उद्घाटन होगा, आप सब लोग आइएगा। अब मैं आपको अकेले से वहाँ पर मेरा एक कमरा होगा जहाँ मैं आप लोगों को मिल सकूँगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में पूर्वांचल के समग्र विकास को लेकर होने वाले सेमिनार व वेबिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पुस्तक के विमोचन के साथ ही रोवर रेंजर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी मंच से किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने सभी अतिथियों का अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उन प्रतिभाओं को संवारने और दिखाने की जरूरत है जिनसे हम पूर्वांचल को समग्र आगे ले जा सकें। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्य पांडे सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व स्थानीय उद्यमी मौजूद रहे। आनंद मठ में लिखी गई वे अमर पंक्तियां अभिभाज्य नोबेल विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से 96 वर्ष पूर्व 1924 में उच्च शिक्षा परिसरों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहे थे। समन्वयक रोबर्ट सेंटर इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मार्गदर्शक
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सतत विकास से संबंधित इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड में भी यह साहस किया और आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन हम बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर कर रहे हैं। सचमुच विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। ये गोष्ठी हम लोगों ने जनवरी 2020 के लिए प्रस्तावित की थी, बाद में किन्हीं कारणों से स्थगित हुई और इस बार इस कोरोना कालखंड के दौरान ही इस संगोष्ठी को यहाँ पर आयोजित करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में देखता हूँ, जानता हूँ और जो मैंने नजदीक से महसूस किया है, मुझे लगता है कि दृश्य उसके और भी विपरीत है। हमारी जो धारणा बनती है जिसके बारे में हम परसेप्शन व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो बना देते हैं, वो परसेप्शन वहां के विकास को उसी रूप में प्रभावित भी करता है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में देश में भी दुनिया में भी कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2014 के पहले भारत के बारे में भी लोगों के मन में यही धारणा थी और ये मान्यता थी कि भारत एक पिछड़ों देश है। दुनिया के अंदर नकलची वह यूरोप की नकल करना चाहता है, अमेरिका की नकल करना चाहता है, दुनिया के उन विकसित देशों की नकल करना चाहता है, लेकिन स्वयं अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आज 6 वर्षों में आपने देखा होगा भारत ने एक परसेप्शन चेंज किया है। आज दुनिया भारत का अनुसरण करने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबको अंतःकरण से झकझोरने के लिए मजबूर करती है। वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो सकता है आपकी सोच ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब बनाया हो, पिछड़ा बनाया हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है और मेरा यह मानना है कि धरती का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वे संभावनाएं न हो न रही हो जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता। क्या यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए वे मजदूर जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले दुनिया के तमाम देशों में जिनके पूर्वजों को गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया था, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इस देश को नेतृत्व भी दिया और दे भी रहे हैं। ये सामर्थ्य और ये क्षमता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हमने उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को पहचानने का प्रयास अपने स्तर पर कभी नहीं किया। मुझे जगदीश चंद्र बसु की वह बात याद आती है। उन्होंने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक इस बात को कि वास्तव में
हर एक जंतु के अंदर भी प्राण है और उसको हम जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार की धारणा उसके प्रति हम बनाएं। इस अवसर पर आप सभी के प्रति भी आयोजन मंडल की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति अत्यंत, उसके पश्चात कार्यक्रम की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में राष्ट्रगान। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया, पूर्वांचल विकास बोर्ड तथा नियोजन विभाग के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये त्रिदिवसीय गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें 45 सत्र चलेंगे। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में विकास की दिशा किस ओर हो, कैसे इस क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसको गति प्रदान करने के लिए त्रिदिवसीय वेबिनार सेमिनार गोष्ठी आयोजित की गई है। और जो इसके अंदर सुझाव आएंगे उसके अनुसार पूर्वांचल विकास बोर्ड और सरकार को अपने सुझाव देगा और सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। कौन से लोग जुड़ेंगे सर, कहाँ से लोग जुड़ेंगे इसके बारे में? देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और विद्वान उससे जुड़ेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन जुड़ेंगे। और ये 3 दिवसीय गोष्ठी का समापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को 4 बजे ऑनलाइन करेंगे। सर आपका जो बोर्ड है सर, उसका गठन कैसे हुआ, किस पर्पज से हुआ है और पूर्वांचल के विकास के लिए बोर्ड का गठन हुआ है। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के सिकरीगंज स्थित पैकेज 1 का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्माण कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति जाना और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी राजेश मुंडक,
जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये दरवाजा बंद कर दीजिए, आवाज बाहर से आ रही है। हाँ सर, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर गठित हो गया सर। एक मिनट। 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में सर 200 व्यक्तियों की क्षमता दैव निर्माण का कार्य सर, इसका अनुबंध गठित हो गया सर। काम कब शुरू होगा? काम सर लर्निंग ट्रेसिंग कर दिए हैं सर। कौन कंपनी कौन कर रही है इसको? विशाल कंस्ट्रक्शन। विशाल कंस्ट्रक्शन के कौन है? कौन लोग हैं? ये कितना माइनस आया? ये सर 10.11% माइनस आया सर, 10.11%। ठीक है, कब तक काम शुरू हो जाएगा? ये सर काम इसी मंथ स्टार्ट। तारीख बताओ ना कि इस तारीख तक शुरू मान लेंगे। फर्स्ट वीक उसने वहाँ मौके पर काम शुरू करना है। तो अगर हम 1 जनवरी से काम लेते हैं तो कितने? ठीक, ये कब शुरू होगा? ये भी सर स्टार्ट हो गया, उसमें सर लेआउट में 10 पेड़ आ रहे हैं, काफी कार्रवाई होगी। एसपी भारती। ठीक ठीक, नेक्स्ट सर ये कर देंगे सर। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन महानगर गोरखपुर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस पर सरकार के दिए गए निर्देशानुसार कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए चेतना तिराहे गोलघर गोरखपुर पर मनाया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान पत्र के साथ ही उन्हें भेंट के तौर पर कंबल एवं मास्क दिया। भाई जमाल अहमद ने एक प्रतीकात्मक इन्हें जाड़े में एक कंबल एवं सुरक्षा के लिए मास्क देने का जो संकल्प लिया है, एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें, तो शिखर पर पहुंचाया है। ऐसी प्रेरणा यदि मानवाधिकार संगठन ने अपनाई है तो निश्चित तौर पर ये जन जन में पहुंचेगी और लोगों के लिए एक सबक बनेगी। का मान सम्मान बढ़ाते रहे। तो मैं सर्वप्रथम नाम बुलाता हूँ रमावती देवी जी को, कि जो हमारे मुख्य इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया, 10 दिसंबर को 1993 में ऑल इंडिया मानवाधिकार जो है संगठन का शुरुआत हुआ था और हर नागरिक को उसकी जो है जो भी है उनको सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया था और यह हर साल 10 दिसंबर को यह होता है। और यहाँ आपके ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन द्वारा जो है ये हर साल ये कार्यक्रम होता है, जिसमें लोगों की सहूलियत को देखते हुए उनको क्या सुविधा मिले, उनकी क्या सेवा किया जाए, यह कार्य जो है पुनीत कार्य ये लोग कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। मैं भी काफ़ी दिन से आप लोगों से जुटा हुआ हूँ और आज आपके सामने यहाँ जो ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं, और इनको सम्मान देना ये अपने आप में एक गौरव की बात है।
दिन भर में बस इतना ही। और सिटी वन की ओर से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश, अपना पूरा ख्याल रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ दे हमें इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।